नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल आपसे फिर मुखातिब हूँ। शिक्षा के क्षेत्र की हम अक्सर आपसे बातचीत करते रहते हैं। शिक्षा में किन किन स्कूलों ने उच्च मानकों को छूकर एक मुकाम हासिल किया है, आज हम एक ऐसे शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं जो गत 45 वर्षों से पूरे इस हांसी उपमंडल में ही नहीं, पूरे ज़िले के अंदर शिक्षा का अलख जगाए हुए है, जिसे मैं हिंदू स्कूल कहूँ, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहूँ, या शुरुआती दौर में जब यह शिक्षण संस्थान चला था, एक ऐसे शिक्षाविद द्वारा चलाया गया था जो आज भी जिनको लोग बाग बड़े प्यार से मास्टर मुंशी राम जी कहते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के आज हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, उसी के प्रांगण में हम आज बैठे हैं। और मैडम वाइस प्रिंसिपल यहाँ की हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि स्कूल में क्या क्या अचीवमेंट्स ली हैं, कितनी लेबर करके आपने इस स्कूल को एक यानी कि मुकाम दिया है। आइए जानते हैं। मैडम, शुभ नाम मैडम आपका? सर सुनीता चौधरी। मैडम सुनीता चौधरी यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो पर्टिकुलर यानी कि सिसाई रोड पर स्थित है। एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है इसकी, और इसके जब हम पार्क देखते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड देखते हैं, तो माशाल्लाह मैं यहाँ आता रहता हूँ और हमने देखा भी है, इसको कवर भी किया है। तो आइए एक गुणी शिक्षिका मैडम सुनीता चौधरी, जो कि स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्हीं से जानते हैं स्कूल की अचीवमेंट के बारे में। मैडम, सबसे पहले तो हंसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह स्कूल जो एक खूबसूरत से एक प्रांगण के रूप में, शिक्षा के मंदिर के रूप में आपने बनाया है, विगत कितने वर्षों से चल रहा है और किसके मार्गदर्शन पे चल रहा है? सर सबसे पहले तो मैं हमारे अपने चैनल हंसी की आवाज़ का और बंसल जी आपका तहे दिल से इस स्कूल के प्रांगण में अभिवादन करती हूँ। आपने अपना कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपका तहे दिल से अभिवादन और अभिनंदन करना चाहूँगी। और ये सच है कि ये चैनल हमारा अपना है और लगातार हमारे साथ संपर्क में है, और हंसी शहर को भी इस चैनल के माध्यम से काफ़ी मार्गदर्शन मिल रहा है सर। और यह जानकर जब देखती हूँ, आपके वीडियोस देखते हैं हम, तो काफ़ी खुशी होती है कि आप शहर के जो ज़रूरत है, जो कमियां हैं, उनको भी आगे लेकर आते हैं, और जो विकास शहर में चल रहा है वो इस चैनल के माध्यम से शहर की जनता तक पहुँचता है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब मैं जानना चाहूँगा कि यह शिक्षा का मंदिर जिसको आपने यानी खून पसीने से सींचा है, जी सर, तो ये विगत कितने वर्षों से चल रहा है और आज ये किस टाइम पे खड़ा है? सर ये स्कूल 45 साल से शहर की सेवा में है, और आसपास के जितना भी रूरल एरिया है वो इससे जुड़ा हुआ है। और अभिभावकगण की और सिटी में जितने भी अच्छे, जितने भी हम गुणवान व्यक्ति बोलें कि सभी का, हाँ जी, सभी का आशीर्वाद और सभी का सहयोग है कि वो हमसे संपर्क बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद है सर। और लगभग 45 साल से हम शिक्षा के क्षेत्र में ये स्कूल अपनी सेवाएं दे रहा है। मैडम, इस स्कूल ने बहुत से कुछ झेले भी हैं, पीछे आरक्षण के टाइम में भी स्कूल में क्षति हुई, और अब लॉकडाउन के दौरान 70 दिन हो गए हैं, फिजिकली बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे स्टडी करवाते हैं आप? सर कठिनाइयाँ जो हैं वो मनुष्य को परख के और आगे मार्गदर्शन करती हैं, बहुत निखार के लेके आती है, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है। आरक्षण के दौरान, जैसा अभी आपने याद दिलाया कि आरक्षण के दौरान ये स्कूल पूरा जल चुका था, इसका एडमिन ब्लॉक जो है वो राख हो चुका था, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि हिंदू परिवार के जितने भी अध्यापक गण हैं
उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ या ये संस्था अकेली है। उन्होंने अध्यापकगण ने उस समय +2 के स्टूडेंट्स को बुला के और इकट्ठा करके सभी ने, किसी ने तासला उठाया, किसी ने बाल्टी उठाई, किसी ने झाड़ू उठाई, 2 घंटे में स्कूल को इतना रिकवर कर दिया कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, मैं आप जानना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर, यानी कि ये सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो कितनी स्ट्रीम है इसके अंदर? सर ऑल स्ट्रीम से हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पे आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बंसल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस संस्था की तरफ से, क्योंकि आप इस संस्था के एक मेंबर हैं और समय समय पर आप सभी रिपोर्ट्स इस स्कूल की लेते रहते हैं, तो आज फिर मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर, यह स्कूल विगत 25 सालों से, नहीं 45 ईयर्स से, यानी कि इस पूरे क्षेत्र की, उपमंडल की और डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं दे रहा है शिक्षा में। हाल में 70 दिन हो गए हैं लॉकडाउन हुए, तो कुछ दिक्कतें तो आपको आती ही होंगी, यानी फीस स्ट्रक्चर को लेके आपको टीचर्स की भी तनख्वाह देनी होती है। फीस का मोड क्या रहता है आपका? बंसल जी, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि 70 दिन, ये 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद से आज तक जब 70 डेज गए हैं, उसमें इस संस्था का कार्य एज इट इज़ था। लेकिन जो ये संस्थाएं होती हैं वो पैसे के बलबूते पर चलती हैं। इसमें हर कर्मचारी काम करता है, बेशक वो 4th क्लास हो, लेक्चरर हो, टीचर हो, सभी के लिए। और जितनी बसें हैं और बिल्डिंग लोन है, ये भी पैसे के माध्यम से चलता है। तो फीस न आना, आप भी समझते होंगे कि एक समस्या तो स्कूल के लिए आती है। मोड ऑफ फीस क्या रहता है? खाली ट्यूशन फी लेते हैं? हाँ, जो अकॉर्डिंग टू रूल, जो गवर्नमेंट ने आदेश दिए गए हैं कि आप केवल मंथली फीस लेंगे, अप्रैल की अप्रैल में, मई की मई में, जून की जून में। लेकिन एक समय ऐसा है कि पेरेंट्स मंथली फीस भी जमा नहीं करवाते हैं, तो उसके लिए एक समस्या होती है। टीचर जो ऑनलाइन काम देते हैं और उनको आज तक सैलरी नहीं मिली है, वो हमारे को थोड़ा दुख पहुंचता है इस चीज़ के लिए। तो क्या आप इसको लेकर कभी एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिले या कोई सीनियर सेकेंडरी डायरेक्टर से भी मिले? हाँ, हमारी जो यूनियन है उनके प्रधान शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, डीएससी से, डायरेक्टर से भी मिले हैं, और उन्होंने लेटर भी जारी किए गए हैं। और एक मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने अपने किए कि स्कूल के अंदर मंथली फीस डिपॉजिट की जाए। लेकिन वो पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, बहुत कम मात्रा में हमारे पास फीस आती है, तो जिसे काम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया क्या? हाँ, जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ओनली ट्यूशन फीस थी, अप्रैल मई जून की मंथली फीस जमा करवानी होती है। स्टडी आप बराबर ऑनलाइन करवाइए? हाँ, स्टडी के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी और कंटिन्यू बच्चे भी काम करते हैं। आपका स्कूल तो यानी सीबीएसई से एफिलिएटेड है, +2 तक का स्कूल है और सभी यानी एसटीएम है यहाँ। तो अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके बाद जब ये स्कूल खुलेगा क्या ये मेकअप हो जाएगा क्या उनका स्टडी? सफ़र तो कर ही रही होगी थोड़ी। सर, सभी जो एक हमारे पूरे संसार के अंदर एक ऐसी वैश्विक महामारी आई है और ये किसी को नहीं पता था, लेकिन जब ये हमने नौबत सहन कर लेंगे तो ये हमारा जो शिक्षा का स्तर है, जो बच्चों की इतने दिन लॉस हुए हैं, हम किसी भी तरीके से क्या है उनको एक्स्ट्रा क्लास दे करके या जिस दिन हॉलीडे नहीं होगी उस दिन वर्क करके तो वो उनका कंप्लीट करवा देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम। आपका स्कूल तो स्पोर्ट्स में भी आउटस्टैंडिंग रहा, आप बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, उसको भी मेकअप करवाएंगे? हाँ, जो खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू हम नहीं खिला सकते या किसी बच्चे को नहीं बुला सकते हैं अपने ग्राउंड के अंदर। लेकिन अब ये कोरोना जो एक महामारी है, इसके जाने के बाद पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चों का जो स्टेमिना है वो पहले जैसा ही बन जाए, क्योंकि जो हमारी टीमें हैं वो क्लस्टर लेवल पर और नेशनल लेवल पर
काफ़ी विनर रही हैं, तो आगे भी हमने उनका भी ध्यान रखना है कि अब उनकी जो कमी रही है वो किस प्रकार पूरी करवाई जाए। ये थे अनिल जी, जिनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच के आदमी हैं और प्रिंसिपल हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। इनका कहना है कि लॉकडाउन तो एक वैश्विक आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हम बच्चों को बराबर स्टडी करवा रहे हैं डिजिटल माध्यम से और इसको मेकअप करवा लेंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस ज़रूर है, लेकिन क्या करें, जूझना है, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। इनका कहना है हमारी यही गुड विशेज़ हैं अनिल जी की भी आपका स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और ईश्वर इस महामारी की आपदा से हमें छुटकारा मिले और आपका स्कूल फिर उसी तरह लगना शुरू हो। सो मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू यानी कि बधाई हो और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हिंदू सेकेंडरी स्कूल की